जी लगातार ये हादसे इसी कारण हो रहे हैं जी, यहाँ पे संगठन वो क्या नाम कर्मचारियों की संख्या कम है। ठेकेदारों के पास 20 आदमियों के पैसे आते हैं और ठेकेदार 10 बंदे रखते हैं और उन 10 बंदों से ही काम लेते हैं। एक बंदे से 3-3 बंदों का काम लेते हैं, इसी कारण ये बहुत बड़े हादसे होते हैं जी। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में आप खड़े हैं और एक बार चुगरदे की तस्वीर दिखा दे। बहुत सारे लोग यानी कर्मचारी वो अड़े बैठे हैं। बैठने का कारण सिर्फ ये कि कल रात यानी 11:50 पर करीब एक हादसा हुआ है जिसमें रिंकू पुत्र ऑफ बारूराम खेड़ी लोचब उसकी जान चली जावा है बेल्ट मैकन है। वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखी होगी। और अगर हादसा की आप बात करें तो इस थर्मल पावर प्लांट में हर महीने तो शायद नहीं कहूँ, मतलब दो चार महीने में एक हादसा हुआ। कुछ दिन पहले राखी का एक भाई उसकी भी जान चली गई थी। और सबसे बड़ा जो सवाल उठा है यानी जो कंपनी इस थर्मल के अंदर में काम करे हैं यानी एक जो सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जा कर कोई भी कर्मचारी हो किसी भी फील्ड का हो, उस वीडियो में साफ दिखने लग रहा है कि उसके पैरा में ना जूते हैं ना सिर्फ हेलमेट है। सबसे बड़ा सवाल उठा सेफ्टी का कि कंपनी सेफ्टी क्यों नहीं देती। और लगातार जब जान चली जाए और ये कच्चे कर्मचारी हैं सारे के सारे। पहले भी धरना धरया था जब जाकर मतलब कच्चे जब लिए थे बड़ी मशक्कत करके। इतना शोषण जो कर्मचारी बताओ है फिर भी मजबूरी में नुकागर भाई पेट पालन खातर जो है ये भाई काम करने लग रहे हैं। 2-4 भाई खड़े हैं जो यूनियन है इनकी उनके प्रधान है, इनसे बात करें तो भाई साहब राम राम भाई साहब। अपना परिचय दे दो आप। विक्रम सिराण, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा, संगठन मंत्री। ठीक है, कुकर यू हादसा आया कब आपने पता लगा? हमने भाई साहब रात ने पता चल गया था, साथियों का फ़ोन चल गया था। यो साथी ड्यूटी पे था जो अपने कोयला चढ़ाने की चैन हो गई इस प्लांट में, तो वो चैन रुक रही थी। उस चैन ने शुरू करने खातर जो बेलचे हुआ जिस तक कोयला डाला है यो भाई वो बेलचा था उसमें जो बड़ा कोयला फंस रहा था वो निकालन लग रहा था और वह बेल्ट रुक रही थी। भाई बेल्ट ना आपा चला दिया, जब वो बेल्ट चलाने खातर उस पर उसका पैर टिक गया। पैर टिक दे एकदम वो बेल्ट अपने आप मूव हो गई, उस बेल्ट में आ गया। वीडियो में दिखने लग रहा है कि पैर में जूते नहीं सिर्फ हेलमेट नहीं, मतलब किसकी खुद की लापरवाही मानो हो या मतलब जो कंपनी जिसका अंडर में यूँ काम करने लग रहा है। क्योंकि कोई भी मजदूर है कर्मचारी है उनकी सारी सेफ्टी किट हो है तो किट क्यों नहीं थी? किट भाई साहब जो आड़ मैनेजमेंट है, आप पहले भी आए थे 24 अप्रैल तक हमारा धरना चल रहा है। टेंट इब भी लग रहा है, वो धरना इब भी पूरा को नहीं होया। हमने बार बार पूरा प्रशासन तक एमडी चीफ बिजली मंत्री तक हमारी मीटिंग हो ली इस मामला में, परंतु जो आड़ की निकम्मी मैनेजमेंट है वह अधिकारियों की जो आड़ ठेकेदार है उनकी गुलाम हो रही है। और उस गुलामी के कारण सिर्फ कमीशन तय नहीं रहा, उनने कोई कुछ भी कौन दिखता। आड़ा कोई तनख्वाह मांगे उसने नौकरी तय हटा दे, कोई आपके रिक्वायरमेंट मांगे मैंने हेलमेट दे दो, जूते मांगे नु कहो तू तड़का तो नहीं हम तो रख लेंगे। बेरोजगारी इतनी है 7-8 मजबूरी में काम करना पड़े। तो मतलब आपको तो किसका फोन आया था, के बात पता चली थी भाई कुकर को पूरी बात हुई? अपने CHP में है जो आड़ हमारी यूनियन का उपाध्यक्ष बना रखे उसका फ़ोन आया, बोले प्रधान जी न्यू हो गया अपना साथी उस बेल्ट ने चलाओ था हादसा हो गया। माइब के गया न बोले वो भाई रहा को नहीं। फिर माइब ने बोला हमने मैनेजमेंट तो बात करी है, वो एक्शन आ गया साइट पे मौका पे ने बोला कोई नहीं हादसा हो गया आप काम करो, यो तो भगवान की जो मर्जी होना था वो हो गया। फिर भी कर्मचारियों ने को नहीं उसका 1 मिनट भी शोक भी प्रकट को नहीं भाई के होया के नहीं। उनने सिर्फ यो चले जावे प्लांटर इनके आपका वो कि कोई फर्क नहीं किसी प्रकार की इनका वो को नहीं। मान लो इसमें प्लांट में लगभग साइट वाइज 1-1 2-2 SDO JE रेगुलर कर्मचारी है, परंतु कड़े किसी कर्मचारी ने आधे का SDO और JE तो न्यू इसे है जिन्हें न्यू को नहीं मेरा तेरी जड़ा ड्यूटी ओढ़ के चलन लग रहे साइट पर आगे भी को नहीं संभाल दे। ये भी हादसा होया या CHP बोला इसने कोयल हैंडलिंग प्लांट। इस कोयल हैंडलिंग प्लांट में जिस दिन ये प्लांट बनया था नहीं 580 कर्मचारी थी, आज 320 कर्मचारी काम करने लग रहे हैं। अरे बगला टेंडर करने लग रहे उसमें 250 कर दिए तो मरे तो गए। जिस जो बेल्ट है उस बेल्ट पे जो भाई यो काम कर रहा था वो 6 आदमी चाहिए, अरे यो एकला काम करने लग रहा था, एकला था यो मौका पे। बाद में वह बंद हुई है बेल्ट जब 6 कर्मचारी दूसरे बुलाए गए इमरजेंसी स्टाफ गए बेताम आ जाओ या बेल्ट बंद होगी चालन कौन लग रही। बेलचा तो कोई लाट हटा गई बेल्ट चला हुआ है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में रिंकू का 2 बड़े भाई है, माँ बाप है, कुआरा था, शादी उम्र कितनी थी? उम्र भी 22-23 साल है। कितने साल तक काम करे? 3 साल हुए इस नाड़। हाँ कच्चे कर्मचारी हैं
मतलब तनख्वाह भी आपकी कम है। पहले भी जिस तरीके से आपका धरना चल रहा है, थोड़ा बात चली थी भाई इतना शोषण कराया जाओ ठेकेदारों द्वारा, थोड़ी ही भी बात या आवाज़ उठाने की कोशिश करी जाओ, कोई चीज़ की मांग रखी जाओ, मैंने कहेंगे तुम अपना कर ले। तो मतलब भाई जिस तरीके का मानना है कि मजबूरी में काम करना, फिर इतनी भी मतलब मजबूरी क्यों हो रही है? कोई भी सुनने नहीं की, क्योंकि पहले भी आप कह रहे थे मीटिंग आपकी हुई है, चीफ तो हुई है, एमडी तो हुई है, बिजली मंत्री तो हुई है, कोई भी सुनाई करनी है नहीं। बिल्कुल नहीं, लिखित में समझौते हो रहे, खुद के समझौते हो रहे, एमडी के साइन है उस समझौता पे, वो मानने ने तैयार को नहीं मैनेजमेंट। ये परसों भी मेरी चीफ से बात हुई थी, धरना चल 65 आदमी बाहर बैठे है, मैं चीफ साहब आप आड़े गेट पे आए थे, समझौता हो रहा मैनेजमेंट तय, इन 65 आदमियों ने भीतर ले लो, ने बोलिया जोन सी कंपनी के ठेकेदार के नीचे ये काम करने लग रहे नहीं, वो ठेकेदार को नहीं मानने लग रहे, बोलिया वे मेरे तो पावरफुल है, उन पर मंत्रियों के फ़ोन है, मेरे दौर तो फ़ोन आ रहे ऊपर तय, भाई ये लेने को नहीं, जो ठेकेदार का वो करो। फिर मैं हमने साइन क्यों करे? या तो थूक के चाटन वाली बात होगी, बोला मैं तो मजबूर हूँ। आज भी आए कब है, सवेरे पहले फ़ोन आ लिया, बोला बाहर ना बैठी हो, प्लांट बंद हो जाएगा, मारे दिक्कत हो जाएगी, न्यू बताओ तो हमने मुआवजा के चाहिए, माँ हम तो मोल भाव पे तुल लिए, ठीक है फिर आड़े एक आधा एक्शन न फांसी तोड़ दो और फिर हम दे देंगे, मुआवजा बता दियो कितना चाहिए, बैठे सारे इकट्ठे करके हम दे देंगे। मतलब मनस भी मर्जी बैठो भी ना, बस मुआवजा ले लो कितना चाहिए, कंपनसेशन दे देंगे, ठेकेदार बुला रखे वो दे देगा, हम दे देंगे, बस बात खत्म। यानी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, कोई भी 1% भी ना कीमत है, ना कोई वैल्यू, और ना ये समझे, इनका कोई सिकन भी कोनी भाई आदमी चल गया, इन्हें सिर्फ ये धुआं उड़ता दिखना चाहिए, धुआं चालना चाहिए। राम राम। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम विकास ढिल्लों जी, मैं प्रेस सचिव हूँ अनुबंधित वित्त कर्मचारी संघ हरियाणा। तो फिलहाल कोई मतलब मीटिंग हुई हो, परिवार के साथ बातचीत, भाई कब तक धरना रहा होगा, के आपकी मांग है, क्या मिलना चाहिए? हमारी मांग तो ये है जी, हमारे परिवार के साथ उनके साथ बात हुई है, उन्होंने एक ही बात कही, हम संगठन के साथ हैं जी। ये जो संगठन फैसला लेगा, हाँ जी, जो भी संगठन फैसला लेगा, परिवार ने कहा हम उनके साथ हैं जी, तहे दिल से उनके साथ है जी, और संगठन ने उनको विश्वास दिलाया है, जितने भी कर्मचारी हैं उनके परिवार के साथ है जी। जो इंसान चलाएगा वो पूरा नहीं हो सकता, पर उनका परिवार का ठंडा चूल्हा नहीं होने देंगे, ये संगठन ने विश्वास दिलाया है जी। तो कोई मतलब रणनीति बनी हो भाई, मुआवजा तौर पर कितनी राशि की मांग रखी, या कोई नौकरी की परिवार में, तो इसके 2 भाई हैं? ये तो जी अभी हमारी मैनेजमेंट के साथ बात होगी, उसके साथ पता चलेगा। हम चाहते हैं जी उसके परिवार को एक नौकरी मिले, ठीक है। बाकी चांसलर के साथ जो होता है, जो उसको मिलता है जी मैनेजमेंट के तहत, जो उसके कर्मचारी को उसका बनता है, जो उसको मुआवजा बनता है उसको दिया जाए जी। कुछ राशि तय करी गई? 50 लाख के आसपास से जी हमारी जो मैनेजमेंट के साथ हुई, पहले भी हमारे साथियों को मिला है, और हमारे संगठन के अंदर है भी ये, जैसे लेबर डिपार्टमेंट से है, HDFC बैंक से है, और अपने HPGCL से भी है, और ठेकेदार से भी, APF से, टोटल मिला के 50 लाख के आसपास पूंजी बैठती है। तो मतलब ये लगातार जो हादसे होने लग रहे हैं, इनका कारण मानो क्या हुआ? जी लगातार ये हादसे इसी कारण हो रहे हैं जी, यहाँ पे संगठन वो क्या नाम कर्मचारियों की संख्या कम है, ठेकेदारों के पास 20 आदमियों के पैसे आते हैं, और ठेकेदार 10 बंदे रखते हैं, और उन 10 बंदों से ही काम लेते हैं, एक बंदे से 3-3 बंदों का काम लेते हैं, इसी कारण ये बहुत बड़े हादसे होते हैं जी।